देखते हैं। कल तक दरवाजे के पास तक एकदम पूरा सामान भरा पड़ा था, तो इसको एकदम फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर दिए सब। खिड़की अभी खुला है। मंदिर का भी अच्छे से सब फोटो वगैरह सब साफ़ कर दिए। कपड़ा हम आधा ही बिछाते क्योंकि पहले पूरा बिछाते थे आसन, बट क्या है ना कि तेल वाला यहाँ पे दाग लग जाता है। अरे दिवाली वाला फीलिंग आ रहा है। आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा है। यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह जो भी थी, ये सब डेकोरेशन का सामान है। ये मेरा गृह प्रवेश का चौकी 5 तल्ला इसको बना दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 तस्वीर क्यों है, तो एक यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये कभी भजन कीर्तन एक्स्ट्रा कराते हैं ना, तो इनको स्थान पे से हम लोग उठाते नहीं, इन्हीं को रख देते हैं। बाकी अयोध्या से लाई थी मैं, तो अब इस दीवार को और इस मंदिर को मैं करूँगी डेकोरेट। सब चीज़ इधर अच्छे से एकदम कर दी। बस ये बर्तन नहीं क्लीन दिख रहा होगा, उसका भी रीज़न है क्योंकि इसको बर्तन साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग आधा से पौन घंटा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उसको मिट्टी और डिटर्जेंट पाउडर डाल के ना मैं अच्छे से एकदम क्लीन करूँगी। एक बार अगर हफ्ते में ऐसे कर लेते हैं ना, तो फिर 10-15 दिन मतलब उतना डीप क्लींजिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते तो हो जाता है। और अभी छत पे से आए हैं कपड़े धुल के। 4 घंटा लगा पूरा, 4 से भी लगता है, ज़्यादा ही लग गया क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं। और मौसम भी ऐसा किया हुआ है ना, अब शाम हो गया तो खाना भी बनाना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पता नहीं कब हम इसको फोल्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे अभी पूजा वाला जितना कपड़ा था इसको भी हम सब कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये कंबल बहुत भारी था, क्या बता, हालत ही ख़राब हो गया। तो इसको भी जैसे तैसे करके मशीन में से ला के यहाँ पे रखे हैं हम। और अभी किसका कॉल आ रहा है? रानी दीदी का कॉल आ रहा है। रूप रानी दी पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। अच्छा, देखेंगे थोड़ी देर बाद बात करके अभी, क्योंकि इस घर में ना खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है गाइस, पूरा ख़त्म हो चुका है, चावल आटा सब। तो वो भी मंगवाना है ना, तो इसलिए हम अब अभी सोच रहे हैं कि अभी नहाए हुए हैं तो मतलब तुरंत कपड़े जो है वो सूखने के लिए डाल दें, वरना फिर कुछ खा पी लेंगे। क्योंकि मंदिर का सफाई हम लोग करते हैं ना, तो मतलब या तो नहा के करते। पहले मैं भूखी करती थी, बट अभी ऐसे हालत में ज़्यादा देर भूखे नहीं ना रह सकते। पहले रहता था कि सवेरे सवेरे क्या होता था, सारे काम निपटा के नहा के सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेते थे। अगर एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी करना होता था तो उस दिन भी हम लोग भूखे ही रह जाते थे। बट अभी ना सोचे कि आज फ्राइडे था तो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद नहा लिए, कर लिया, फिर उसके बाद नहा लिए। तो आप लोगों से ना मैं सोच रही हूँ कि सोचना क्या है, मैं पूछूँगी तो डांट ही पड़ेगा मेरे को कमेंट में भी। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से पूछेंगे। तो गाइज़, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस बार नवरात्रि करना सही रहेगा या नहीं। लाइट भी आ गया, वाह, नवरात्रि का नाम लेते ही लाइट आ गया, क्योंकि अभी हम ऊपर कपड़ा सुखा रहे थे तो लाइट कट गया था। तो वो क्या है ना कि मैं जब नवरात्रि नहीं करती हूँ ना तो बड़ा सैड सा फील होता है, क्योंकि जब से होश संभाला मतलब 2010 से तो करती ही आ रही हूँ। फिर शादी के बाद ऐसा बहुत कम टाइम मिला है कि मैं नवरात्रि कर पाई हूँ। तो पता नहीं, आज ही नवरात्रि वाला जब दशहरा का ना, दुर्गा पूजा वाला गाना वाना सुन के मैं मंदिर का सफाई कर रही थी, तो मन अंदर से हो रहा था ना कि कर ले। बट पापा बोले नहीं करना है, 9 दिन का कैसे रखेगी। वैसे हम एक टाइम जब भी करते हैं ना, मतलब मेरे पापा स्टार्टिंग से ही, बस मेरे पापा फर्स्ट टाइम जब किए थे ना तो पूरा गंगा जल पे ही रह गए थे 7-8 दिन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से मेरे पापा ना सबको अरवा चावल मतलब खिला देते और ख़ुद भी खा लेते, क्योंकि उनको जाना रहता था काम के लिए बाहर, तो वो बोलते थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और सच में मेरा तो और ही बुरा हाल हो जाता है बिना नमक के। तो कहते हैं जितना शक्ति उतना भक्ति। मेरी भाभी पहले फ्रूट्स पे कर दी थी, बट भाभी यहाँ पे भी आई तो अब अभी मेरे को याद नहीं है, शायद एक बार की होंगी नमक वाला। तो अच्छा रहता है, मतलब जितना अब एनर्जी मतलब जितना मतलब सहन शक्ति रहेगा उतना ही नहीं करेगा। वैसे थोड़े है कि मतलब 9 दिन में एकदम आदमी पूजा करते करते ही मर जाए, ऐसा थोड़े भगवान बोलते हैं। तो बिना नमक के मेरे से नहीं हो पाता है।
मैं रोटी बिना रह लेती हूँ, बिना चावल के नहीं रह पाती और बिना नमक के। तो अरवा चावल, चना का दाल, घी में छौंका लगा के सब सब्जी वगैरह बनता है और हरा मिर्च, तो अच्छा लगता है। वो प्रसाद टाइप रहता है ना सुबह में, मतलब ये मखाना या फिर दूध केला जो भी होता है ना, फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा लेते थे। फिर उसके बाद शाम को एक टाइम अल्पाहार भोजन हल्का करना चाहिए। मैं जब करती थी बचपन में तो पापा बोलते थे ना, अल्पाहार भोजन करना चाहिए, तुम एकदम थाली भर भर के खा लेती हो। लगता था कि यार अभी इस टाइम खाऊंगे फिर नेक्स्ट डे मिलेगा। फिर सप्तमी के दिन ही खाए हुए रह जाते थे। अष्टमी के दिन तो पापा खाने नहीं देते थे, बोलते कि नवरात्रि की और अष्टमी नहीं करोगे तो अष्टमी के दिन ऐसे रहो। फिर नवमी के दिन शाम को एकदम पूरा मिलता था जाके खाना पीना। 2 दिन का एकदम हालत ख़राब हो जाता था, लेकिन अंदर से ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी आता है पूजा पाठ करने में, थोड़ा है ना, आता है ना। तो इस बार थोड़ा कन्फ्यूज़न है। खाने पीने के लिए तो मिलेगा ही, बट थोड़ा सा हो जाता है ना कि पाठ करने में 3-4 घंटा लग जाता है मेरे को। मैं पंडित जी के बिना ही कर लेती हूँ, मेरे पापा ने सिखाया। पंडित जी क्या होता है ना कि दशहरा टाइम ऐसे अंदीना वाला जो पूजा होता है ना वो बड़े अच्छे से कराते हैं, और दशहरा टाइम में तो 5 घर पकड़े रहेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, ओम नमः शिवाय करके भाग जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास बुक रहता है और बाकी सारा नॉलेज मेरे पास है नवरात्रि करने का, तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो लास्ट टाइम 2021 में किया था। पुराने वाले घर पे बस एक ही बार किया, शादी के बाद भी मायके जाके करती थी, तो एक बार किया हुआ है पुराने वाले घर पे। बट इस बार मेरा नया घर का फर्स्ट दशहरा है ना, तो देखेंगे। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, यही मुझे पता है कि दीदी मत कीजिए, नहीं हो पाएगा, या फिर कोई हो भी सकता है कि कोई कहेगा कि अरे दीदी कर लीजिए, खाने पीने के लिए तो मिलेगा ही इतना। लेकिन सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है ना, साफ़ सफाई सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। 9 दिन कंघी नहीं करती हूँ मैं। 9 दिन के बाद जो बाल झाड़ते ना गाइस, फिर तो एकदम। स्कूल टाइम में भी ऐसे करते थे, बिना कंघी किए हुए, बिना क्रीम पाउडर, कुछ भी नहीं, एकदम साधु संत वाला वेशभूषा मेरा बन जाता था। चप्पल तक नहीं पहनते थे, खाली पैर जाते हैं हम लोग मार्केट 9 दिन में, अगर कुछ खरीदना रहता था तो बहुत नियम का पालन करना पड़ता है ना। इस वजह से पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी है कि पूजा पाठ ऐसा है ना कि चलो आज मन है तो कर लिया, कल नहीं, तबीयत ठीक है तो नहीं किया, बट उसमें है कि 9 दिन कौन करेगा। तो आप लोग देखते क्या बोलते हैं कि करना चाहिए या नहीं। फिलहाल अभी सामान का लिस्ट में विशाल को भेज दिए, क्योंकि पति देव आएंगे थोड़ी देर से, मतलब अभी तक नहीं आए हैं, और उनके आते आते तो खाना बन जाना चाहिए था, बट खाना अभी नहीं बनेगा क्योंकि सामान ही नहीं आया। चावल आटा सब ख़त्म हो चुका है, सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है। और वैसे भी लग रहा था कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, सोचे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आएंगे तो रेस्ट करेंगे, इसीलिए सामान मंगवा लिए हैं। और यहाँ पे ना 56 भोग वाला जो थाली है ना, देख सकते हैं, इसको निकाल के रख दिए, इसको धुल के अब रखेंगे इसको पलंग में। अब नेक्स्ट ईयर मन करेगा तो निकालेंगे, बट सबसे मेरा मन ना थोड़ा सा दुखी है। ये मेरा एकदम गुड लक वाला तस्वीर है दुर्गा माँ का, देख सकते हैं, जो कि खंडित हो चुका है, मतलब इसका जो ग्लास था ना वो टूट चुका है, काफ़ी टाइम से निकला हुआ था। और ये फ़ोटो इतना बड़ा ले लिया ना, इतना बड़ा कि मेरे मंदिर में एडजस्ट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि मंदिर का साइज आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा तस्वीर इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया था इस वजह से। तो और वो फ़ोटो मतलब मेरा इतना गुड लक है ना कि काफ़ी टाइम से मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ दुर्गा माँ को। ऐसे में देखिए, भगवान तो एक ही है, दुर्गा काली सब एक ही है, और मैं सबसे ज़्यादा काली माँ को मानती हूँ। बट उनको जब से लाए हैं ना तब से थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है लाइफ में, तो वो मेरे लिए गुड लक बने हुए हैं थोड़ा। और दशहरा के टाइम ही लाए थे, तो सोच रहे हैं कि उसको फिर से फ्रेमिंग वगैरह करवा ले, मन नहीं कर रहा है कि उनको विसर्जन कर दे। ऐसे तो फ़ोटो वगैरह खंडित हो जाता था, हम लोग दशहरा के टाइम मतलब 9वीं या 10वीं को भी खंडित मतलब विसर्जन कर देते हैं, बट उनको नहीं मन करा, पता नहीं क्यों, अटैचमेंट हो गया थोड़ा सा, तो उसको कैरी बैग में रख दिया कि हस्बैंड आएंगे या फिर विशाल कोई भी आएगा तो उसको बोलेंगे कि दुकान में मतलब स्टूडियो में जाके दे दे, ताकि उसका फ्रेम वगैरह सब चेंज कर दे। तो आप लोग बताइएगा आइडिया सही है कि नहीं, फिर से न्यू कराने का मन ही नहीं अंदर से कर रहा है कि उनको मतलब जाने दे इस घर से। पुराने वाले घर पे थे तो अभी लाए थे, और अभी मुझे ही भूख लग गया इतना काम कर करके। आज इतना कपड़ा धोए है, 1-2 बाल्टी आंटी जी धोई है, 1-2 बाल्टी हम वॉशिंग मशीन में धोए, बाकी पूजा वाला तो सब हाथ से ही सब धोए। पूजा वाला भी मेरा बहुत सारा कपड़ा हो जाता है गाइस। तो
आंटी जी रहती तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। ऐसा होता था ना कि पूरा एकदम मुझे ही करना पड़ता, चाहे जो हो जाए मेरे को ही काम करना है, तो बस करना है। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। एकदम छोटा सा ब्लॉग है क्योंकि मन नहीं कर रहा उतना करने का, और सुबह से एक भी ब्लॉग डाले नहीं थे, और अभी मुझे बहुत मेहनत करना है यूट्यूब की दुनिया में। तो आप लोग खूब सारा प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखिएगा मेरे पास कोई सूट करने वाला रहता नहीं है कि अगर मैं काम करूँ तो कोई मोबाइल लेके मेरे आगे पीछे घूमता रहे, और हस्बैंड इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, और वो रहता भी नहीं है घर पे। तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मतलब कितना स्टैंड लगा करके काम कर पाएंगे। जहाँ पे स्टैंड लगाने का सुविधा रहेगा वहीं पे लगाएंगे ना। कुछ दिनों बाद मैं सोचूँ कि एक किचन में ट्राइपॉड लगा के रखूँगी, और एक बेडरूम वगैरह में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो वहीं पे बीतता है। पूजा रूम में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उठा के लाना पड़ेगा, और सीढ़ियाँ इतना चढ़ना पड़ता है ना कि मेरे से हो नहीं पाता है। इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल रही, बट आप लोग बोल देते हो ना कि आपका ब्लॉग बोरिंग है, ये वो, तो बोरिंग नहीं रहता यार। अकेले आप लोग मेहनत देखो कि अकेले से इतना सारा काम करने के बाद भी मतलब अपना टाइम टू टाइम मैं ब्लॉग डालती हूँ, रोज़ नए कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, रोज़ दिमाग लगाती हूँ कि आज क्या डालूँ कि आज मेरा ब्लॉग मतलब चले। तो ये भी मेहनत ही है, इसको बोरिंग नहीं बोलिए। मतलब इतना आसान नहीं होता है अकेले कंटेंट बनाना, अकेले मोबाइल में ऑन कैमरा बात करना, अकेले सब चीज़ दिखाना। कोई साथ में रहता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, पार्टनर के साथ ब्लॉगिंग करना। तो थोड़ा पता नहीं कब मेरा मेहनत रंग लाएगा। रानी दीदी का कॉल भी आया तो हम बात नहीं किया, वो सोचेंगे, बट मेरा मोबाइल नहीं चार्ज है गाइस, इस वजह से। लेकिन हम कॉल किए थे तो फिर बिज़ी बताया था, क्योंकि जब भी किसी का कॉल आता है ना तो मैं अगर देख लेती हूँ तो तुरंत रिसीव कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मतलब क्या बोले, एक बार पूछ लेती हूँ कि अर्जेंट बात करने के लिए कॉल किया या फिर ऐसे ही गप्पे मारने के लिए। मैं फ्री रहती हूँ तो बात करती हूँ, या फिर कुछ काम रहता है तो नहीं करती हूँ, बोलती हूँ कि थोड़ी देर बात करूँगी। और मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो इसको अभी पहले मैं चार्ज करूँगी। और ये ब्लॉग शाम का, तो अभी समय है 6 बज रहा है, बट मैं सोचूँगी कि 7-8 बजे तक लाइव हो जाए। तो चलिए फिलहाल आप सभी को बाय बाय।